हेलो एंड वेलकम टू चैनल। आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी की। सबसे पहले देखते हैं इम्यूनिटी क्या है। हमारी बॉडी की कैपेसिटी है जो कि रेजिस्ट करती है पैथोजेनिक एजेंट्स को। हमारी बॉडी की एबिलिटी जो कि रेजिस्ट करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन बॉडीज की एंट्री को, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस। इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं, पहली इनिएट इम्यूनिटी और दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सबसे पहले इनिएट इम्यूनिटी की बात करते हैं, जिसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं। तो इनिएट इम्यूनिटी इनबॉर्न बॉडी की कैपेसिटी होती है जो रेजिस्ट करती है पैथोजन से। बाई चांस अगर कोई ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है बॉडी में, इनिएट इम्यूनिटी एलिमिनेट करती है इन ऑर्गेनिज्म को इससे पहले कि ये कोई डिजीज डेवलप करे। इसको नेचुरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इस टाइप की इम्यूनिटी रिप्रेजेंट करती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किसी भी टाइप के पैथोजेंस के अगेंस्ट। इसी वजह से इनिएट इम्यूनिटी को नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं। अब आते हैं कि इम्यूनिटी के मैकेनिज्म पर, जिसमें वेरियस मैकेनिज्म है। पहले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करते हैं। इसमें मैकेनिज्म है कि डाइजेस्टिव जूसेस में एंजाइम्स और एसिड स्टोमक में डिस्ट्रॉय करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस या ऑर्गेनिज्म को, जो कि फूड के थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंटर करती है। सलाइवा में लाइसोसोम प्रेजेंट होता है जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। दूसरा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के मैकेनिज्म पर आते हैं। एयर पैसेज के एपिथेलियल सेल्स में डिफेंसिन्स होते हैं जो कि एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स हैं। लंग्स में न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और नेचुरल पिलर सेल्स होते हैं जो कि एक्ट करते हैं बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट। तीसरा, यूरोजेनिकल सिस्टम के मैकेनिज्म की बात करें तो यूरिन की एसिडिटी और वजाइनल फ्लूइड डिस्ट्रॉय करते हैं बैक्टीरिया को। चौथा, स्किन के मैकेनिज्म में एपिडर्मिस की केराटिन स्प्रेटल कॉर्नियम प्रोटेक्ट करती है स्किन को टॉक्सिक केमिकल के अगेंस्ट। बी डेफिशिएंट स्किन में एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स हैं। स्किन सीक्रेट करती है लाइसोसोम जो कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। पांचवा, फेगोसाइटिक सेल की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस एंगल्फ और डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन बॉडीज को फेगोसाइटोसिस के थ्रू। छठवा, इंटरफेरॉन्स जो इनहिबिट करते हैं वायरस, पैरासाइट्स और कैंसर सेल्स के मल्टीप्लिकेशन को। सातवां, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रक्शन को एसिलरेट करते हैं। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी की तरफ बढ़ते हैं। ये इम्यूनिटी टाइप बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप करती है किसी स्पेसिफिक फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, टॉक्सिन, वैक्सीन या ट्रांसप्लांट टिश्यूज। इसीलिए इसे स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ये सबसे पावरफुल इम्यून मैकेनिज्म है जो प्रोटेक्ट करती है बॉडी को इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या टॉक्सिक सब्सटेंसेस से। लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की टाइप्स की बात करें तो ये दो टाइप की हैं, पहली सेलुलर इम्यूनिटी और दूसरी ह्यूमरल इम्यूनिटी। लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल हैं इन दोनों एक्वायर्ड इम्यूनिटी के डेवलपमेंट के लिए। अब आते हैं लिम्फोसाइट्स के डेवलपमेंट और प्रोसेसिंग पर। फीटस में लिम्फोसाइट्स डेवलप होते हैं बोन मैरो से। सारे लिम्फोसाइट्स रिलीज होते हैं सर्कुलेशन और फिर ये डिफरेंशिएट होते हैं दो कैटेगरीज में, जो कि हैं टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेलुलर इम्यूनिटी के डेवलपमेंट के लिए, और बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी के डेवलपमेंट के लिए। तो पहले बात करते हैं टी लिम्फोसाइट्स की। टी लिम्फोसाइट्स प्रोसेस होते हैं थाइमस में, और ये प्रोसेसिंग मोस्टली होती है बिफोर बर्थ और बर्थ के फ्यू मंथ्स के बाद। थाइमस सीक्रेट करता है हार्मोन जिसे थाइमोसिन बोलते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इक्विटी। ये एसिलेट करता है लिम्फोसाइट्स के प्रोलिफरेशन और एक्टिवेशन में थाइलस में। ये लिम्फोइड टिश्यूज में लिम्फोसाइट्स की एक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है। अब आगे चलिए, लिम्फोसाइट्स के टाइप्स भी हैं प्रोसेसिंग के टाइम। टी लिम्फोसाइट्स ट्रांसफॉर्म होते हैं चार टाइप्स में। पहला है हेल्पर टी सेल्स या रिड्यूसर टी सेल्स। इन सेल्स को CD4 सेल्स भी बोलते हैं क्योंकि इन सेल्स की सरफेस पर सीरीन कोर मॉलिक्यूल्स होते हैं। दूसरी, साइटोटॉक्सिक सेल्स या किलर सेल्स। इन सेल्स को CD8 सेल्स भी बोलते हैं क्योंकि इनकी सरफेस पर CD8 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तीसरा टाइप है सप्रेसर टी सेल्स और चौथा टाइप है मेमोरी टी सेल्स। अब टी लिम्फोसाइट्स से स्टोरेज की बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सारे टाइप्स के टी लिम्फोसाइट्स थाइमस को छोड़ देते और स्टोर होते हैं लिम्फ नोड्स के लिम्फोइड टिश्यूज में, स्प्लीन में, बोन मैरो और ERT क्रैक में। अब आते हैं बी लिम्फोसाइट्स पर। बी लिम्फोसाइट्स सबसे पहले डिस्कवर हुए थे बर्ड्स के फेब्रिकस के वर्सा में, इसीलिए इनका नाम बी लिम्फोसाइट्स हुआ। वर्सा और फेब्रिकस लिम्फोइड ऑर्गन में होता है जो बर्ड्स के क्लोका के पास होता है। ये वर्सा एक्सैक होता है मैमल्स में, और मैमल्स में बी लिम्फोसाइट्स प्रोसेसिंग होते हैं लेबर में फीटल लाइफ के टाइम और बोन मैरो ने बर्थ के बाद। बी लिम्फोसाइट्स के टाइप से बात करते हैं प्रोसेसिंग के बाद। बी लिम्फोसाइट्स दो टाइप में ट्रांसफॉर्म होते हैं, पहला प्लाज्मा सेल्स में और दूसरा मेमोरी सेल्स में। अब आते हैं बी लिम्फोसाइट्स की स्टोरेज पर। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बी लिम्फोसाइट्स स्टोर होते हैं लिम्फ नोड्स के लिम्फोइड टिश्यूज में, स्प्लीन में, बोन मैरो और GID ट्रैक में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।